11 नवंबर 2024 तो रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों को लेकर चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर है। इस बीच अम्बेडकर नगर की चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए का अर्थ बदल गया है। अब पीडीए का अर्थ है प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। उन्होंने कहा कि जब डबल इंजन सरकार की सरकार ने अपना रूप दिखाया तो इनका राम नाम सत्य होने में देर नहीं लगी। अम्बेडकर नगर की जनसभा में सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। वहीं उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। सीएम योगी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा के लोगों ने समझा, बूझा और फैसला लिया कि इंडी गठबंधन खतरनाक है, इसलिए उन्होंने तीसरी बार बीजेपी को बहुमत दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को विश्वास जताया कि सत्तारूढ़ महायुति सत्ता में वापस आएगी। उन्होंने रविवार को महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया और महाराष्ट्र में महायुति का अगला सीएम कौन होगा इसका भी खुलासा किया। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर फैसला गठबंधन सहयोगी चुनाव संपन्न होने के बाद लेंगे। शाह ने कहा, फिलहाल एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं। चुनाव के बाद तीनों गठबंधन सहयोगी मुख्यमंत्री पर फैसला करेंगे। अमित शाह ने कहा कि शिवसेना और राकपा दोनों अलग अलग हो गए हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की तुलना में अपने बेटे को प्राथमिकता दी, जबकि शरद पवार ने अजीत पवार की तुलना में अपनी बेटी को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, इन पार्टियों ने अपने परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी और पार्टियां टूट गई। अब वे बिना किसी कारण के भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे बागी उम्मीदवारों पर बड़ी कार्रवाई की। रविवार को 28 बागी उम्मीदवारों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। जिन प्रमुख नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र मुलक भी शामिल हैं। कांग्रेस ने के एक बयान में कहा गया कि यह निर्णय आईसीसी प्रभारी रमेश चेथिनला के निर्देश पर लिया गया। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे नारों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से खतरा है। खड़गे ने मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शरद पवार को लेकर कहा कि जंग में और राजनीति में सब जायज़ है। गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि शरद पवार ने भी अपने समय में ऐसा ही किया था। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया कि भाजपा अन्य दलों में फूट डालने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, प्यार और राजनीति में सब कुछ जायज़ है। कभी कभी यह लोगों के लिए कारगर साबित होता है तो कभी कभी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। नितिन गडकरी से पूछा गया कि शरद पवार के साथ जो हुआ उसे लेकर लोगों की धारणा है और इसका नुकसान महायुति को लोकसभा चुनाव में हुआ। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र में बहुत सम्मानित नेता है, लेकिन एक समय में उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिसका असर हर पार्टी पर पड़ा। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थक भीड़ द्वारा एक हिंदू मंदिर पर किए गए हमले के विरोध में हिंदू और सिख कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित कनाडा उच्चायोग के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स को भी गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर का अपमान बर्दाश्त नहीं के नारे भी लगाए। विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन के आह्वान के बाद चाणक्यपुरी के राजनयिक एन्क्लेव में कनाडा उच्चायोग के सामने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। भारी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान कनाडा उच्चायोग के बाहर तैनात किए गए थे और कई सत्रों पर बैरिकेडिंग की गई थी। दिल्ली विधानसभा में अब जबकि कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सरदार हरशरण सिंह बल्ली अपने बेटे समेत आज बीजेपी में शामिल हो गए। बल्ली और उनके बेटे के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते समय दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बल्ली के पुराने सहयोगी सुभाष आर्य और सुभाष सचदेवा भी मौजूद थे। हरशरण सिंह बल्ली के बेटे और आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा सरदार गुरमीत सिंह रिंकू बल्ली भी बीजेपी में शामिल हो गया है। बता दें कि सरदार हरशरण सिंह बल्ली दिल्ली के हरिनगर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। वे पहली बार 1993 में विधायक बने, उसके बाद 2013 में आखिरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे।
बल्ली मदन लाल खुराना की सरकार में मंत्री भी रहे थे। इन्होंने इंडस्ट्री, श्रम, जेल, भाषा और गुरुद्वारा प्रशासन समेत कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली थी। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। जगह जगह पर पुलिस का कड़ा पहरा है। पुलिस ने महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में करोड़ों रुपए का संदिग्ध माल जब्त किया है। पुलिस ने रविवार को मुंबई के विक्रोली इलाके में एक वैन जब्त की। वैन के अंदर से चांदी की ईंटें बरामद की गई हैं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जांच में जुटी हैं। पुलिस ने बताया कि वैन से लगभग 6 टन चांदी की ईंट बरामद हुई। प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक चांदी की इन ईंटों को मुलुंड के किसी गोदाम में रखा गया था। इस पूरे मामले पर इनकम टैक्स और अन्य डिपार्टमेंट को लोग जांच कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से नासिक में पुलिस ने 17,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। नकदी समेत 50 करोड़ रुपए मूल्य की शराब और सोना जब्त किया गया है। देश के इतिहास में आज का दिन काफ़ी अहम है। आज देश को नया मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। आज जस्टिस संजीव खन्ना ने देश के 51 चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीजेआई के पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि जस्टिस खन्ना ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है। जस्टिस चंद्रचूड़ रविवार को रिटायर हो गए। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत जस्टिस संजीव खन्ना कई बड़े केस पर सुनवाई कर चुके हैं। जस्टिस खन्ना ईवीएम की विश्वसनीयता को बनाए रखने, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने, अनुच्छेद 370 को हटाने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 5 बार विधायक रह चुके मतीन अहमद को अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। 10 दिन पहले ही ब्रह्म सिंह तंवर बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने, इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे पार्टी की मजबूती बढ़ रही है और दिल्ली में लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। मतीन अहमद से पहले उनके बेटे जुबैर और बहू शगुफ्ता ने कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। अब मतीन अहमद भी पाला बदल चुके हैं। मतीन अहमद 1993 से 2013 तक सलीमपुर सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई इस योजना के तहत वर्तमान में पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा 1,250 रुपये प्रतिमाह ट्रांसफर किए जाते हैं। सीएम मोहन यादव ने बुधनी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बहनों, कांग्रेस के लोगों से पूछिएगा कि क्या कभी आपके बैंक खाते में किसी ने पैसे जमा करवाए हैं। आप कांग्रेस लोगों को लूटती है और छीनती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है और चुनावों के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप शोर मचाते रहिए, हम बैंक खातों में पैसे जमा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 1,250 रुपये जमा करती रही, आज सरकार 1,250 रुपये जमा करेगी। इस मासिक सहायता को 3,000 से बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा। सरकार की यही नीति है। हिमाचल प्रदेश में समोसा कांड के बाद अनोखा फरमान जारी किया है। अब सीएम सुक्खू की तस्वीरें बिना अनुमति के नहीं शेयर की जा सकेंगी। आदेश के अनुसार सभी सरकारी विभागों और सरकारी एजेंसियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की तस्वीरें जारी करने से पहले सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक से अनुमति लेनी होगी। इस अनुमति के बिना सीएम की कोई भी फोटो शेयर नहीं की जा सकती। इस प्रतिबंध विभागीय बैठकों, आधिकारिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक समारोह के दौरान ली गई मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर लागू होगा। सचिवों की विभागीय प्रमुखों को लिखे पत्र में डीआईपीआर ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि मुख्यमंत्री की तस्वीरें मीडिया को पूर्व स्वीकृति के बिना जारी की जा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार आई है और हम 51+ सीट के साथ सरकार बनाएंगे। जब मरांडी से पूछा गया कि अगर सीटें आई तो क्या
आप सीएम बनेंगे। इस पर मरांडी ने कहा कि मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, जो पार्टी कहेगी मैं वही करूँगा। मरांडी से पूछा गया कि अगर चंपई सोरेन को सीएम बना दिया गया तो क्या आपको मंजूर होगा। इस पर मरांडी ने कहा कि पार्टी किसी को भी सीएम बना सकती है। मरांडी ने बांग्लादेश घुसपैठ पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज देख रहा था कि अब तो मुंबई में भी इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। घुसपैठ के से संथाल इलाके की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी मरांडी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं। यह कहना गलत है कि सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा हो रहा है। हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी